दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे बॉलीवुड की उन नायिकाओं के बारे में जिन्होंने बोल्ड सीन देकर अपने ज़माने में तहलका मचा दिया था। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को हो सके तो लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। सिनेमा मनोरंजन का एक प्रमुख साधन है। 1950 और 60 के दशक में बहुत ज़्यादा अंग प्रदर्शन का प्रचलन नहीं था। बहुत साफ सुथरी फिल्में बना करती थीं। उस दौरान भी कुछ निर्माता निर्देशकों ने अपनी नायिकाओं को स्विमिंग सूट या स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनाकर प्रस्तुत किया। आवारा की शूटिंग के दौरान राज कपूर साहब नरगिस दत्त साहिबा के कुछ शॉट अंडर वाटर फोटोग्राफी करके लेना चाहते थे, लेकिन उस वक्त कैमरा टेक्निक्स इतनी विकसित नहीं थी। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेट डूबेंगे। अच्छा जी, ये लो। अच्छा ये बात है। मेम साहब, अभी हुआ नहीं तुम्हारा श्रृंगार? कहाँ से ले आ रहे हो? जानते नहीं, जब कोई लड़की कपड़े बदल रही हो तो वहां शरीफ आदमी नहीं आया करते। जी नहीं, मैं क्या जानता। उसके बाद राज कपूर साहब ने जब जिस देश में गंगा बहती है का निर्माण किया, उस वक्त पद्मिनी जी के साथ उन्होंने यही टेक्निक अपनाई और अंडर वाटर फोटोग्राफी की, जिससे कि वो अपनी नायिका के अंगों में और ज़्यादा उभार ला सकें, उसको पेश कर सकें। सन 1964 में राज कपूर साहब ने संगम की नायिका वैजयंती माला साहिबा को स्विमिंग सूट पहनाकर लोगों के सामने पेश किया। वैजयंती माला उस वक्त एक बड़ी नायिका थी। उस वक्त उनका स्विमिंग सूट पहनकर पब्लिक के सामने आना एक बहुत बड़ी बात थी। कांटा नदी में फेंका था, राधा जमीन पर पड़ गया। मेरे कपड़े लौटा दो। कांटे से छूटे तो ना, ये तो अपनी किस्मत की तरह और उलझते जाते हैं। सुंदर। मेरे मन की गंगा। 1970 में राज कपूर साहब ने अपने 14 साल के बेटे ऋषि कपूर साहब को लोगों के सामने पेश किया। उस 14 साल के बच्चे की टीचर थी सिमी ग्रेवाल। जरा तमीज सीखो, तुम लोग स्कूल के बच्चे हो, कोई अनपढ़ आवारा नहीं। चलो सब लोग कपड़े बदलो, बहुत हो गया स्विमिंग। चलो, कम ऑन एवरीबॉडी, चलो। सिमी ग्रेवाल साहिबा जब खेत में झाड़ियों के पीछे जाकर कपड़े बदलने लगी, उस वक्त 14 साल का वही बच्चा अपनी टीचर को कपड़े बदलते हुए देख रहा था। वो 14 साल का बच्चा ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता और एकदम से वहाँ से डर के भाग जाता है। जाकर अपने रात को जब वो सोने लगता है
तो उसको नींद नहीं आती उत्तेजना के मारे। उस बच्चे के मन में रात भर अपनी टीचर का ही अक्स आता रहा। ये सीन बहुत ज़्यादा उत्तेजनात्मक था। लोगों के मन में इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। बड़ा होकर जब सर्कस में काम करने लगा, और सर्कस एक दिन ख़त्म हो गई, तो उसने एक कलाकार के साथ काम करना शुरू किया और रोड साइड सर्कस शुरू की। उसकी सह कलाकार थी मीनू मास्टर, जिसका किरदार निभाया था पद्मिनी जी ने। मीनू मास्टर एक लड़का बनकर रहा करती थी, लोगों के डर के मारे। दिन एक करतब दिखाते वक्त उसकी कमीज फट गई और उस मीनू मास्टर के अंदर से महिला मीना निकल कर बाहर आई। कैमरे ने बहुत देर तक मीना के उसी अंग को फोकस किया। वो अंग बहुत देर तक लोगों के सामने जहन में रहा। राज कपूर साहब ने उस लड़की मीना को एक बहुत ही आकर्षक और उत्तेजक अंदाज में प्रस्तुत किया। मेरा नाम जोकर बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकी, बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आई वो फिल्म। राज साहब अक्सर कॉमिक्स पढ़ा करते थे। कॉमिक में एक दिन पढ़ते पढ़ते उन्होंने एक प्रसंग पढ़ा जिसमें एक पिता ने अपने जवान बेटे से पूछा, क्योंकि बेटे को किसी से प्यार हो गया था, तो पिता ने पूछा, ये भी कोई प्यार करने की उम्र है? ये आइडिया राज कपूर साहब को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने इसी आइडिया पर एक फिल्म बनाई, बॉबी। बॉबी जो थी वो एक वुमेन ओरिएंटेड फिल्म थी। डिम्पल कपाड़िया के कॉस्ट्यूम्स ने उसको और भी ज़्यादा कमसिन और मासूम बनाकर पेश किया। बॉबी में राज कपूर साहब ने डिम्पल को जब लाल रंग की बिकनी में प्रस्तुत किया, उस वक्त तो तहलका ही मच गया। बॉबी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। बॉबी एक सफल फिल्म साबित होने के बाद राज कपूर साहब ने फिल्म बनाई सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम की कहानी एक
ऐसी लड़की की कहानी है जो देखने में बदसूरत सी है, लेकिन जिसे लोग बदकिस्मत समझते हैं। जीनत अमान साहिबा के सेक्सी कॉस्ट्यूम को वेस्टर्न स्टाइल का बनाया ऑस्कर अवार्ड विनर भानु अथैया साहिबा ने। सेक्सी कॉस्ट्यूम में जीनत अमान को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। फिल्म सुपरहिट रही। फिल्म में जीनत अमान के कपड़े ज़रूरत से बहुत ज़्यादा छोटे थे, जो बहुत लोगों को बहुत पसंद आए। बहुत से लोगों को पसंद नहीं भी आए। सत्यम शिवम सुंदरम के बारे में देव आनंद साहब ने कहा, दिस वॉज अ डर्टी फिल्म। शास्त्री जी, शास्त्री जी, शास्त्री जी। खिले हैं आशा के फूल मन में, ये राज उनसे फिल्म में शशि कपूर और जीनत अमान के किसिंग सीन भी बहुत अच्छे थे। मीठे झरनों की तान होगी। राज कपूर साहब ने अपने और यहाँ तो तीसरे सब और सिमट कर छोटे बेटे को तुमने आ लॉन्च गई। करने के लिए फिल्म बनाई राम तेरी गंगा किसी अपने को मैली। पुकार रही थी ना। ये फिल्म भी वुमेन ओरिएंटेड फिल्म थी। उस वक्त तक किसिंग और बोल्ड सीन्स का फिल्मों में आना एक बहुत कॉमन सी बात हो चुकी थी, इसीलिए कोई भी एक्ट्रेस हिचकिचाती नहीं थी किसी भी सीन को देने के लिए। राम तेरी गंगा मैली एक वुमेन ओरिएंटेड फिल्म थी। गांव के वातावरण में मंदाकिनी के झरने में नहाते हुए सीन बहुत ज़्यादा बोल्ड थे। फिल्म में मां का वात्सल्य दिखाने के लिए बच्चे को अपना दूध पिलाते हुए मंदाकिनी ने बिना हिचकिचाहट के बहुत बोल्ड सीन दिए। नहीं, रहने दो। ये सब कब तक छुपाती फिरोगी? आज नहीं तो कल ये सब दिखाना ही पड़ेगा। अपनी माँ का दूध पीते भी आपने ऐसा ही सोचा था? एन इवनिंग इन पेरिस में शर्मिला टैगोर ने बोल्ड सीन दिए बिकनी पहन के। उस वक्त शर्मिला टैगोर साहिबा बहुत ऊंचे मुकाम पर थीं।
बोल्ड सीन्स फिल्माने के लिए एक राज कपूर ही नहीं और भी कई सारे निर्माताओं ने अपना अपना योगदान दिया। जॉनी मेरा नाम का ये जो गाना है ये भी बहुत ज़्यादा उत्तेजक था। दोस्तों इस वीडियो में इतनी बातें आपको बताऊंगा, अगली और वीडियो में बताऊंगा और अच्छी अच्छी बातें। कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।